दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की इनिशियली जब आप सेल्फ मारते हो, क्रैंक करते हो कार में, एक नॉर्मल बंदा नया नया जो गाड़ी चलाना सीखा है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सक्सेना और आज भाई ये है यहाँ पे रेनो क्विड क्लाइंबर मेरे सामने खड़ी हुई मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इस गाड़ी को ना ड्राइव करने वाले हैं। हम लोग इस गाड़ी को प्लेन रोड पे भी चलाएंगे और रफ रोड पे भी चलाएंगे, देखेंगे गाड़ी चलने में कैसी है। तो आप ये देख ही सकते हो, ऐसी जगह पे खड़ा हुआ हूं मैं जहां पे भाई ट्रक्स आ रहे हैं और बिल्कुल एक रफ रोड टाइप का ये एरिया है जहां पे मैंने ये गाड़ी खड़ी करी है। तो यहीं से अब हम चलेंगे और जानेंगे कि गाड़ी चलने में कैसी है, क्या 2024 के अंदर आपके लिए रेनो क्विड एक बेस्ट चॉइस बन सकती है या नहीं बन सकती। अब फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये जो कार खड़ी हुई ना भाई, अभी है जैसा मैं आपको बताया बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, राइट। यहाँ पे इस गाड़ी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो। दैट्स इट, एक सेल्फ मारते हैं। अब जिस हिसाब से देखो ठंड है, आप देखो 13-14 डिग्री दिल्ली एनसीआर के अंदर टेम्परेचर है। कोशिश करनी है, आप जो भी गाड़ी देख रहे हो ना, मतलब आप कोई सी भी, अगर आप पे अभी भी गाड़ी है, आप लोग कोशिश करो कि इसको थोड़ी देर आइडल पे ही स्टार्ट रखे रहने दो, ताकि इंजन एक थोड़ा टेम्परेचर अपना गेन कर ले। और जब एक टेम्परेचर उसका मेंटेन हो जाएगा आइडल, तब जाके आप उसे स्टार्ट करवाओ फॉर अ बेटर इंजन लाइफ, राइट। तो अभी इसका आरपीएम आप देख सकते हो, यहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, अब ये कम हो गया है, देख रहे हो अब आप। अब ये इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, तो ये कुछ 800 से 900 के बीच में होना चाहिए। अब सही है। अब हम गियर डालते हैं और लेके चलते हैं गाड़ी को बाहर। अब आप जैसा देख सकते हो गाड़ी चल रही है प्लेन रोड के ऊपर। तो यहाँ पे रेनो क्विड में हमें 1 लीटर का 1000 सीसी का हमें इंजन देखने को मिल रहा है, जिसकी पावर 68 पीएस की आती है और टॉर्क आता है 91 न्यूटन का। अब चलने में कैसी है, ये गाड़ी को मैंने कर दिया 5th गियर पे और 46 की स्पीड पे 49-50 तक मैं इसे क्रूज कर रहा हूँ। अब आप देख ही सकते हो भाई, इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा रेनो को BS6 फेज 2 के बाद में। जो इसका इंजन है ना, वो बहुत ज्यादा साइलेंट हो गया है, ठीक है, काफी लो NVH है। बात करें देखो नॉइस को लेके, आप यहाँ पे फील कर सकते हो सिर्फ टायर्स की मेरे को बस एक हमिंग साउंड हल्की सी केबिन में आ रही है, अदरवाइज केबिन साइलेंट है। और 50-55 पे अगर आप नॉर्मल सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हो, इस तरीके से क्रूज कर रहे हो, तो ठीक है, एक आपको अच्छा ड्राइविंग प्लेजर मिल रहा है। और जिस हिसाब से अब थोड़ा मैं इसे गाड़ी को आगे चला चुका हूँ, तो जो इंजन था ना, जब सर्टेन टेम्परेचर पे आ जाएगा तो यार इंजन जो होगा ना, मतलब एक साइलेंट हो जाएगा। इनिशियली जब आप सेल्फ मारते हो, क्रैंक करते हो कार में, तो वो आपको ना नॉइस उसमें आती है, आवाज आएगी, वाइब्रेशन आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि 3 सिलेंडर है। लेकिन जब थोड़ा सा एक सर्टेन टेम्परेचर पे इंजन आ गया, तो वही टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो गया, बिल्कुल स्मूथली ये गाड़ी यहाँ पे रन होगी, राइट। दूसरा, गाड़ी में अगर मैं बात करूं यार, यहाँ पे बेस वेरिएंट से ABS आ गया, EBD आ गया, ब्रेक असिस्ट आ गया, इसके साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, राइट। तो ये भी चीजें आ गई, तो एक ये अच्छा एक वैल्यू फॉर मनी एक ऑप्शन बन रहा है। और दूसरा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना, आप देखो गाड़ी के अंदर इसका जो फ्यूल टैंक आता है 28 लीटर का आता है, और इसका व्हील बेस में आप देख सकते हो 2422 mm का व्हील बेस आ रहा है, जो कि आप K10 अगर आप मार्केट में देख रहे हो, उससे काफी ज्यादा बेटर इसका व्हील बेस है। तो केबिन के अंदर स्पेस इस गाड़ी का अच्छा है। और जब ये आप ओवरटेक करोगे आप गाड़ी को ना, तो भी मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई गाड़ी बहुत ज्यादा घुट रही है। अगर आप मतलब 70-80 पे भी गाड़ी को क्रूज कर रहे हो और आपने किसी को ओवरटेक करा, तो इतना चैलेंज नहीं आने वाला ओवरटेकिंग पे। कॉन्फिडेंस आपको दे रहा है इसका 1 लीटर इंजन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आगे, जिस हिसाब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, देखो अगर एक नॉर्मल बंदा नया नया जो गाड़ी चलाना सीखा है, वो भी इसे इजीली ड्राइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक SUV कैरेक्टर कार के अंदर है। आप देखो एज टू एज मेरे को गाड़ी का यहाँ पे बोनट दिख रहा है, और यहाँ पे जिस हिसाब से ये कार है, बिल्कुल विजिबिलिटी ना काफी अच्छी है। गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आता है 184 mm का। तो एक बार गाड़ी को कहीं रफ रोड पे लेके चलते हैं, देखते हैं वहां पे ये गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है। बात करते हैं गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो आप ये स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में आ रही है, और काफी अच्छी क्वालिटी इसके सिस्टम के अंदर। अच्छा, और इसका जो नीचे का फ्लोर एरिया है ना, ये भी प्लेन है। अगर आप यहाँ पे बात करो, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंप्लीट एक प्लेन एरिया है। और अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे रफ रोड पे। अब देखते हैं गाड़ी रफ रोड पे कैसी चलती है। तो आपको सबसे पहली एक चीज मैं इसमें दिखाऊं
तो नॉर्मल अगर देखो मैं चला रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंस दे रही है। और 184 mm की गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस ना यार कम नहीं होती है। तो नया नया बंदा भी अगर कोई गाड़ी चलाना सीखा है, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रहता है, ऐसी सड़कें अगर हैं, तो भी यार वो कंफर्टेबली गाड़ी को चला सकता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। और आप देख रहे हो ये ट्रक के सामने से भी मैं लेके जाऊंगा ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही कन्वीनियंसली, मतलब मेरे को इतना नहीं लग रहा कि यार उचक उचक के देखूं मैं, ये करूं कि भाई गाड़ी कहाँ है क्या है। बहुत इजीली मैं इसको लेके गाड़ी को चला सकता हूँ, और चलने में बहुत अच्छी रफ रोड पे आपको मजा आएगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हो रफ रोड पे जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ, एक काफी अच्छा आपको कॉन्फिडेंस देने वाली है ये गाड़ी रफ रोड के ऊपर भी। मैं यहाँ पे इस गाड़ी को थोड़ा सा हाई स्पीड में चला के ब्रेक मार के देखता हूँ। तो ये मैं लेके आया, और ये यहाँ पे दैट्स इट। तो आप देख रहे हो गाड़ी भी काफी सही रुकी है। अगर थोड़ा हार्श ब्रेकिंग भी करी है ना मैंने, तो भी एकदम सीधा रुकी है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, की गाड़ी के अंदर एकदम स्टेबल रुकवाएगा। दूसरा ईबीडी ओवरऑल जो है इसका ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज कर रहा है, राइट। तो ये चीज एक अच्छी है। इसके साथ में ना आप देख सकते हो, आप यहाँ पे अंधेरा हो गया है। एक बार ना मैं आपको गाड़ी की लाइट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लो बीम करी मैंने सबसे पहले। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो लो बीम है ये करंटली। और लाइट का थ्रो अगर आप देखोगे ना काफी अच्छा है। इसके साथ में मैं अब इसे हाई बीम कर रहा हूँ। तो हाई बीम में आप ये देखो कि काफी दूर तक थ्रो आ रहा है। एक बार ना मैं गाड़ी को बीच में लेके आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बस हल्का सा देखो, मैं राइट ये ऐसे किया, और ये पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो काफी दूर तक इसका यहाँ पे थ्रो आ रहा है। तो हाई बीम हुआ, ये लो बीम हुआ। तो अब बात करते हैं गाड़ी की फाइनल वर्डिक्ट की, कि किन लोगों के लिए ये गाड़ी बेस्ट चॉइस बन सकती है। तो यार देखो, पहली चीज अगर मैं बात करूं, इस कार में एक एंट्री लेवल सेगमेंट के अंदर अगर मैं देखूं, आपके लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है जो रेनो की तरफ से है। अच्छी गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस आ रही है, अच्छे सेफ्टी फीचर्स, वो भी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर। मतलब आप देखो ईएसपी हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ये फीचर्स आपको अदर अगर कॉम्पिटिटिव ब्रांड में आप देखोगे आपको नहीं मिलने वाले, राइट। ये एक इसके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा, गाड़ी के लिए जो मैं सिटिंग ऑप्शन की बात करूं, तो देखो 4 एडल्ट जने कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। एक अगर छोटा बच्चा है साथ में, तो यस वो यहाँ पे बैठ के जा सकता है। तो अगर आपकी ऐसा है कि छोटी फैमिली है, तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। और बाकी टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी अगर आप लोग रहते हैं, तो यस आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन ये बनने वाला है। तो ये चीज है। और अगर मैं बात करूं गाड़ी को चलाने में, तो यार चलाने का इसका एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा। रफ रोड पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि रफ रोड पे इस गाड़ी ने कॉन्फिडेंस काफी अच्छा दिया है। तो मेरी तरफ से यही है। और खत्म करते हैं इस वीडियो को। और एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, गाड़ी के अंदर वारंटी और एएमसी ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देखोगे रेनो ही एकलौता ब्रांड है जो क्विड के अंदर एएमसी दे रहा है। वरना इस लेवल पे, इस सेगमेंट के अंदर अगर मैं पूरी बात करूं, कोई भी आपको एएमसी नहीं दे रहा। एएमसी बोले तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर आपकी जो वो पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस होती है ना, 1 साल 10,000 वाली, वो सारी की सारी आपकी फ्री रहती हैं कुछ सर्टेन किलोमीटर तक। तो आप नीचे देख सकते हो, ये हैं चीजें। और खत्म करते हैं बाकी आज इस वीडियो पे। आप लोग मेरे को अपना ओपिनियन बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपका पॉइंट है अबाउट दिस रेनो क्विड। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो यस इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लस लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में जो भी अभी क्विड या ऑल्टो K10 किसी उसमें कंफ्यूज है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मैं हूँ संचित सक्सेना।